अच्छी थी, बट मैं बाहर क्यों आ गया ये अच्छा नहीं था। आपको लगता था आपकी जगह शिवानी को बाहर आना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं शिवानी को बाहर आना चाहिए था। मुझे लगता था कि मेरे से और शिवानी से पहले नॉमिनेशन काफी लोगों को और हो जाना चाहिए था, ताकि शो में और ज्यादा मजा आता, कांटे की टक्कर पे शो चलता। इवन आपका प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, लेकिन आप उधर जाके एकदम शांत नेचर था आपका। लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा बायस शायद होते, थोड़ा मतलब बोलते तो नहीं नहीं नहीं, वहां पे बिना मतलब आ बैल मुझे मार कोई भी लड़ाई नहीं करता है, ऐसे तो मुझे लगता है। और वहां पे जितने भी दिन में रहा, वहां पे 2-3 लड़ाई हुई, और उन 2-3 की लड़ाई में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, या उनको छुड़वाने में या सही के साथ खड़े होने की। और जहां तक बात है लड़ाई झगड़े की, तो मैं बिना मतलब किसी से कैसे झगड़ा कर सकता हूँ। और हम बॉक्सर हैं भाई, हम किसी से झगड़ा करें तो हम तो चलते फिरते वेपन है। मैं किसी को मुक्का मारूंगा तो अगला पता नहीं अगली क्या हालत होगी। लेकिन उस स्थिति में हम बहुत देर के बाद जाते हैं, वहां तक पहुंचने में हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। और ऐसी कोई स्थिति उस घर में बनी नहीं कि मुझे गुस्सा आए और मुझे चिल्लाने की जरूरत पड़े। मुझे चिल्लाने की 1-2 बार जरूरत पड़ी, वो दिखाई कि नहीं दिखाई गई। जब रणवीर भाई ने शिवानी को कुछ कहा था, या अरमान ने जब दीपक भाई को कुछ बोला था, तो तब मुझे वो जोर से चिल्लाने की भी तब मेरे पे आई। वो उसके अलावा तो ऐसी कोई स्थिति नहीं आई कि मुझे कुछ बोलना पड़े। और 2 दिन में मैं क्या ही दिखा पाऊंगा, 2 दिन में मुझे क्या ही गुस्सा आएगा। 2 दिन तो मुझे लोगों के दिल जीतने में लग गए। 2 दिन में यार मैंने 14 लोगों के दिल जीत लिया, ऐसे लोगों के जो मुझे पहले से जानते भी नहीं थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेरे बारे में सुना था, और जिन्होंने सिर्फ ये सुना था कि ये सिर्फ बॉक्सिंग करता है, या दूसरे देश में जाके किसी को भी ऑफलाइन लड़ाई करके आ जाता है। ये तो वो चीजें सुनी थी। मेरे को रियल में तो किसी ने मुझे देखा ही नहीं था। 2 दिन में आदमी क्या क्या करेगा। अब बिग बॉस को लेके कई सारे विवाद भी हो रहे हैं कि जैसे कि जो अरमान है, जो उनकी 2 वाइफ है, तो उनको लेके कई सारे सवाल उठ रहे कि पॉलीगेमी को बिग बॉस प्रमोट कर रहा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि बिग बॉस किसी चीज को प्रमोट कर रहा है। ये बात हम नहीं कह सकते। वो अरमान की पर्सनल लाइफ है, उस लाइफ की वजह से वो बिग बॉस के अंदर आया है। लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, दिया जा रहा बड़ा पाव गर्ल जो रास्ते में राइड करती थी, रोड में मस्ती करती थी, मतलब जो भी ड्रामा सीन होता था उनको लेकर आया जा रहा है। भाई नहीं, ऐसा नहीं है यार। एथलीट से जैसे कि आप थे, आप भाई मैं भी तो था वहाँ पे, आपको भी बाहर, लेकिन दीपक भाई भी है वहाँ पे। दीपक भाई जैसे भी हैं, तो बहुत बड़े नाम वाले, रणवीर भाई हैं वहाँ पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियत, जिन दीपक भाई को 31 साल हो गए हैं इसका मीडिया के काम में। मुझे 19 साल हो गए हैं बॉक्सिंग करते हुए। रणवीर भाई को 22 पता नहीं 24 साल हो गए ये काम करते हुए। और ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पाव वाली है या अरमान है, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है जब भी वो आज इसमें आए हैं। बट अगर हम, मुझे नहीं लगता कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाके हमें कंपेयर करना चाहिए मेरे को किसी बड़ा पाव वाले से, या मुझे 2 बीवी वाले के साथ। मेरे तो एक भी बीवी नहीं है भाई मैं कैसे किसी को अपने साथ कंपेयर करूंगा। बट हाँ, सिर्फ ये है कि समाज के लिए गलत मैसेज आएगा अगर लोग फॉलो करें तो। हाँ, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो भाई। तो समाज में कहीं ना कहीं ये मैसेज गलत जाएगा कि सबको 2 शादी करनी चाहिए। और इसी बात को अगर लड़की सोच ले कि मेरे भी 2 पति होने चाहिए, तो समाज क्या एक्सेप्ट करेगा? आप जितने लड़के खड़े हो यहाँ पे, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो क्यों हम ऐसा करें, तो क्यों हम ऐसा दिखाएं? तो भाई वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चल रही है। उस चीज को ना तो बिग बॉस बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि दो शादी करो, 2 शादी करो, 2 शादी करो। मैं वहां पे गया था मेरी बॉक्सिंग को दिखाने के लिए, मैं वहां गया था मेरे डेली रूटीन को दिखाने के लिए। तो लोग मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे को देख के लोग फिट भी रह सकते हैं। दीपक भाई को देख के जिन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू ले लिए जो कभी ले नहीं सकते थे, उनसे भी लोग कुछ चीजें सीख सकते हैं। रणवीर भाई एक्टिंग में इतने अच्छे हैं, उनसे भी लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो सीखने वाले वहां पे बहुत सारे लोग हैं। अगर बात करें वड़े पाव गर्ल की, तो उससे भी लोग सीख सकते हैं कि मेहनत करके कहीं भी पहुंचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसने सिर्फ वो फाइट करके वहां तक पहुंची। लड़ाई तो सड़क पे कोई भी कर रहा होगा आज के टाइम पे। तो हमें किसी आदमी के स्ट्रगल को, किसी की मेहनत को ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए कि वो ऐसे ही पहुंच गया। भाई मैं ऐसा ही हूँ, और शायद इसलिए बाहर बैठा हूँ। नीरज, आपके हिसाब से कौन आपको लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा शो पर? अपने बड़े भाई दीपक भाई, उनसे बड़ा लंबी रेस का घोड़ा कोई भी नहीं है। बट बशर्ते वो व्हील चेयर से उठ जाएं और उनकी एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाए। बट कहीं ना कहीं ऑडियंस सना मकबूल को टॉप 3 में देख रही है। सना मकबूल का जो है वो एक खिलाड़ी है, एक एक्ट्रेस है,
मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन चाह पाएगी, बट मुझे लगता है टॉप 5 उसको आ सकती है। ऑल्सो रणवीर को बिग बॉस कहा जा रहा है कि वो घर के अंदर बिग बॉस नहीं, मुझे लगता है रणबीर भाई का दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएगा। वो थक जाएंगे जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहे हैं, कई बार ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका दिमाग थक जाएगा, वो ज़्यादा देर खेल नहीं पाएंगे। उस खेल को खेलने के लिए थोड़ा चिल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना बहुत कम दिन नहीं होते। हम तो यहाँ पे इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पे तो वही 5-10 लोग हैं। आपके हिसाब से